हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आंसर पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ आपको रीजनिंग में आपको है सैलोगिज्म, कथनी और करनी। जैसा कि आपको पता है कि कथनी और करनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आज का एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं है। हर एक एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और कथनी और करनी बहुत ही आसान चीज़ होता है देखने में। आपको अगर जब तक समझ में नहीं आया हुआ है तब तक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। सैलोगिज्म का सबसे पहला फंडा ये है कि इसके कथनी में जो कुछ कहा जाता है आप उसी को सत्य मान के चलो, ठीक है। ये इसका कथनी है। कथनी में जो कहा जाता है वही सत्य है, चाहे वैसा होता हो या नहीं होता हो। बस इस चीज़ को आप फॉलो कर लिए, इसके बाद ही आपके इशारों पे नाचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 को देखते हैं। कथन में क्या कर रहा है, सभी मेज़ें पैमाने हैं, सभी मेज़ें पैमाने हैं। तो ये क्या है हमारा मेज़, सभी मेज़ें पैमाने हैं, सभी मेज़ें क्या है पैमाने हैं। ये हो गया हमारा पैमाना, ठीक है। कुछ पैमाने हरे हैं, कुछ पैमाने हरे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हरा है ना ये इतना पैमाने के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हरा है। अब ध्यान दीजिएगा निष्कर्ष नंबर 1 में क्या कर रहा है, सभी पैमाने मेज़ें हैं। सभी पैमाना मेज़ है नहीं, पीला वाला पार्ट जो है हमारा ये पैमाना है और हरा वाला पार्ट है हमारा मेज़। तो सभी इतना पार्ट हमारा पीला वाला बच जा रहा है जो कि मेज़ नहीं है। ये कह रहा है सभी पैमाने मेज़ है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। निष्कर्ष नंबर 2 में क्या है, कुछ मेज़ें हरे हैं। कुछ मेज़ें हरे हैं, बिल्कुल नहीं। इतना जो मेज़ है हमारा, ये जो मेज़ है और ये है हरा, इस दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। मेज़ अलग है और हरा अलग है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखिएगा, यदि ना तो 1 और ना ही 2 निष्कर्ष निकलता हो, मतलब ना ही 1 निकल रहा है और ना ही 2 निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 147 ये कह रहा है कि कुछ अध्यापक तैराक हैं। कुछ अध्यापक, तो पहले हम अध्यापक बना लिए इतना, ये क्या है हमारा अध्यापक है। कुछ अध्यापक, तो इतना में से इतना ले लीजिए, ये हमारा क्या है तैराक है। अध्यापक तैराक है, ठीक है। सभी तैराक वैज्ञानिक है, जितना भी तैराक है ये वैज्ञानिक है। तो हम इसी के ओवरलैप कर देंगे, ये क्या हो गया हमारा वैज्ञानिक। देखिए जिस कलर से जो लिखा गया है वो वही चीज़ है इसमें जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष नंबर 1 में देखिए, कुछ अध्यापक वैज्ञानिक है, बिल्कुल। इतना जो अध्यापक हमारा होगा ये वैज्ञानिक भी है, इतना जो अध्यापक है ये हमारा वैज्ञानिक भी है, तो ये एकदम सही है। कोई तैराक अध्यापक नहीं है, कोई तैराक अध्यापक नहीं है, जबकि इतना तैराक हमारा अध्यापक है, इतना तैराक हमारा अध्यापक है। तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 के लिए, ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा निष्कर्ष नंबर 1 के लिए, यदि केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कुछ कुर्सियाँ कैलकुलेटर है, ये हो गया हमारा कुर्सियाँ, कुर्सियाँ। कुछ कुर्सियाँ कैलकुलेटर है, इतना कुर्सी हमारा क्या है कैलकुलेटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सभी कैलकुलेटर कंप्यूटर है, तो कैलकुलेटर के लाइन के ऊपर ही ओवरलैप हम कर देंगे, ये हो गया हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए निष्कर्ष नंबर 1 में क्या कर रहा है, कुछ कुर्सियाँ कंप्यूटर हैं, बिल्कुल। इतना जो कुर्सी होगा हमारा कंप्यूटर भी होगा, ठीक है। इतना कुर्सी हमारा कंप्यूटर भी होगा, ये एकदम सही।
सभी कंप्यूटर कैलकुलेटर हैं। सभी कंप्यूटर कैलकुलेटर है। सभी कंप्यूटर कैलकुलेटर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? सभी कंप्यूटर कैलकुलेटर है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा देखिए जो कंप्यूटर है ये ओवरलैप कर रहा है कैलकुलेटर को, तो सभी कंप्यूटर क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर हो जाएगा। ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 को देखिएगा, यदि निष्कर्ष 1 एवं 2 दोनों निकल रहे हैं। ऑप्शन नंबर 5 एकदम सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कुछ कारें साइकिलें हैं। ये हो गया हमारा कार, ये हो गया हमारा कार। कुछ कारें साइकिलें हैं, तो बी सेंटर से लेते हैं, इतना कार हमारा साइकिल भी है। ठीक है, कुछ साइकिलें स्कूटर है, तो यहाँ से लेते हैं, कुछ साइकिलें स्कूटर है। ठीक है, अब निष्कर्ष नंबर 1 पढ़िए। कुछ स्कूटर कारें हैं? बिल्कुल नहीं। स्कूटर हमारा यहाँ है और कार हमारा यहाँ है। स्कूटर कार में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारा कुछ स्कूटर कारें गलत हो जाएगा ये। निष्कर्ष नंबर 2, कुछ स्कूटर साइकिलें हैं? कुछ स्कूटर साइकिलें हैं? बिल्कुल, इतना जो स्कूटर है ये हमारा साइकिल भी है। ठीक है, इतना जो स्कूटर ये हमारा साइकिल भी, एकदम सही। देखिए कथन में जो आपको पढ़ाया जाता है, कथन में जो आपको बताया जाता है, निष्कर्ष में उसी पर तर्क वितर्क किया जाता है कि कथन में जो चीज़ कहा गया है, निष्कर्ष में जो बताया जा रहा है, क्या उस कथन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, यही इसमें चेक करना रहता है, क्योंकि हमें पता है कि इसके कथन में हमेशा उटपटांग चीज़ दे देता है जो हमारे जीवन लाइफ में वैसा है ही नहीं, और निष्कर्ष में ये पूछता है कि कथन में जो कहा जा रहा है, निष्कर्ष में जो पूछा जा रहा है, क्या वो उस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है, यही चेक करना रहता है। तो अभी देखिए इसका फर्स्ट नंबर निष्कर्ष गलत हो गया, सेकंड नंबर निष्कर्ष सही हो गया। तो सेकंड नंबर के लिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 150 कथन में क्या कर रहा है? कुछ पत्थर कप है। ये हो गया हमारा पत्थर, क्या हो गया? पत्थर। कुछ पत्थर कप है, बीच में से पकड़ लीजिए, ये हो गया हमारा कप। ठीक है, कुछ कप काले हैं, यहाँ से पकड़ लीजिए, कुछ कप क्या है? काले हैं। ठीक है, अब देखिएगा निष्कर्ष में क्या कर रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 में कुछ काले कप हैं, बिल्कुल इतना काला हमारा कप है, कुछ पार्ट तो है ही है, पूरा का थोड़ी ना है, कुछ पार्ट है, तो कुछ काले कप है, निष्कर्ष नंबर 1 सही हुआ। कुछ कप पत्थर हैं, बिल्कुल इतना जो कप है हमारा पत्थर भी है, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है कथन को, तो ये भी सही है। अब ऑप्शन नंबर 5 को देखिए, यदि निष्कर्ष 1 एवं 2 दोनों निकलते हो। ऑप्शन नंबर 5 एकदम सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 एकदम सही आंसर है। तो फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाया गया है टोटली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस पढ़ाया गया है टोटली प्रीवियस ईयर का है। ध्यान दीजिए, ये आपको बैंक पीओ में पूछा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए, ये भी आपका बैंक पीओ में पूछा गया है। ये भी ध्यान दीजिए, ये भी आपका बैंक पीओ में पूछा गया है। ये भी ध्यान दीजिए, ये भी आपका बैंक पीओ में पूछा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें है 1993, 1991, 1994, 1996, अलग अलग साल का है। इसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। हमेशा 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराना क्वेश्चन को ही रिपीट करता है, पिछले वाले साल या 2-3 साल पहले का क्वेश्चन ये तो रिपीट नहीं करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी पढ़ाया गया है इसको ध्यान से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।